और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति बनी ही इसीलिए है ताकि इस राज्य के मूल निवासियों की पहचान की जा सके। पलायन हुआ है, बाहर से कोई आया है, कोई नहीं आया, वो अलग विषय है कि किसको क्या करना है। लेकिन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का मुख्य काम ये है कि हम सरकार को विवश करना चाहते हैं, मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार इस राज्य में मूल निवास जो प्रमाण पत्र जो पहले जारी होता था उस व्यवस्था को पुनः लागू करे, ताकि इस राज्य के भीतर में जो हमारे यहाँ के मूल निवासी है, जो 1950 से पहले से इस राज्य की सीमाओं में रह रहे हैं उनमें, और जो हाल फिलहाल के समय में यहाँ इस प्रदेश में आए हैं स्थायी निवासी, उनमें एक डिफरेंस हम लोग क्लियर कर सके कि भैया यहाँ पर स्थायी निवासी कौन है और मूल निवासी कौन है। हमारा आदमी भी कोई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वहाँ चीफ मिनिस्टर है, वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बाहर का आदमी भी यहाँ आके चुनाव लड़ सकता है। वो तो हमारे विवेक पे है स्थानीय मूल निवासियों के, हमें उसे वोट देना है या नहीं देना है। तो ऋषिकेश का मसला बिल्कुल पहाड़ी और गैर पहाड़ी वाला बिल्कुल भी नहीं था, वो मूल निवासी और गैर मूल निवासी वाली बात थी। जब हम मूल निवास समिति की बात करते हैं, वो मूल निवास के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका जो कार्य है जो है वो राष्ट्रीय दल जो है उनके खिलाफ हो रहा है। तो वहाँ पर जो माहौल बना वो सिर्फ इस बात का था कि जो शंभू पासवान नाम का व्यक्ति, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ाया, तो वो शंभू पासवान नाम का व्यक्ति उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ कैसे ले सकता है, इस बात की असली लड़ाई। क्या विधानसभा की भी तैयारी चल रही है? विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जब जो सरकार इतने आंदोलन करने के बाद नहीं मानी है, अब 27 बिल्कुल नजदीक आ गया है, अब वो 27 में नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास विकल्प बचेगा क्या? मतलब ये मूल निवास जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, भू कानून की चर्चा कर रहे हैं, ये होगा कैसे पूरा? तो इसके लिए अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो राजनीतिक रास्ता हमारे पास है। दर्शकों को बता दीजिए कि कौन युवा नेता बॉबी पंवार और मोहित डिमरी, इनमें से आप इन दोनों में से किसे तेज तर्रार ज़्यादा मानते हैं? नहीं, तेज तर्रार दोनों तेज तर्रार नेता है। तेज तर्रार मोहित डिमरी जब अपना विधानसभा चुनाव लड़े तो उन्होंने पहले ही विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करा। बॉबी पंवार अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़े तो उसने वहां पर अच्छा प्रदर्शन करा। पहले तो तेज तर्रार तो हमारे लिए ये भाजपा और कांग्रेस वाले तेज तर्रार है जिन्होंने हमारे लोगों को लूट लिया। बाकी ये लोग तो हमारे मूल निवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब केवल बॉबी पंवार और मोहित डिमरी की बात नहीं है, हम लोग तो व्यक्तिवादी राजनीति करते भी नहीं थी। अगर आपकी सरकार आती है तो कौन मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन मुद्दों को आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? कि उत्तर प्रदेश जमींदारी जो अधिनियम है, जिसको एक भू कानून का ढिंडोरा पीटते हैं, हम उसको खत्म करके उत्तराखंड का अपना एक नया भू कानून बनाएंगे। और इस राज्य के भीतर में अगर कोई भी भारी राज्य का आदमी जमीन खरीदना चाहेगा तो कम से कम उसे 15 साल इस राज्य के भीतर में पहले रहना पड़ेगा। 15 साल के बाद हम उसको परमिशन देंगे कि वो राज्य के भीतर में जमीन खरीद सके। उन अस्पतालों में आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो हम देंगे ताकि हमारी कोई भी बहन प्रसव पीड़ा से न मरे, लोगों को जगह जगह हॉस्पिटलों के रेफर सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े। प्लान जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्लान हो रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, तो भले ही हमें छोटे छोटे स्कूल जगह जगह पे बंद करने पड़े, हम उन सबको बंद करके हर इलाके में एक बढ़िया बढ़िया स्कूल खोलेंगे और आसपास के इलाकों में बसें संचालित करेंगे और पूरे पहाड़ों में ताकि बढ़िया शिक्षा मिले। इस तरीके के वादा हम पूरा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूल निवास, भू कानून और बाकी पलायन तो इससे रुक ही जाएगा।